मैं एसएससी को चैलेंज करता हूं, तुम बता दो कि हम कहां गलत हैं और हम बता रहे हैं कि तुम इतनी जगह गलत हो। तो इनका नाम कैसे आ गया लिस्ट 3 में? क्योंकि ये बहुत सॉलिड चीज है जो निकल के आई है सामने। पलाश जैसे ऐसे कितने बच्चे होंगे कि आप डीबी में सेटिंग करोगे इनसे? तो बेटा तैयार रहो कोर्ट में मिलने के लिए। कितने बच्चों के सपने तूने मार दिए। तो हम सारे प्रूफ के साथ जाएंगे। क्या ये रिजल्ट में स्कैम नहीं है? नमस्कार, मैं अभिनय शर्मा आपको कुछ बताने आया हूं। बात बहुत सीरियस है। जैसा कि आप सब जानते हैं और जो लोग नहीं भी जानते, एसएससी एक कमीशन है जो हर साल सीजीएल में कुछ नौकरियां निकालता है जो कि ग्रुप बी और ग्रुप सी लेवल की होती है। ऐसा 2024 के नोटिफिकेशन में भी हुआ। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब से रिजल्ट आया है तब से लगातार ये कयास उठाए जा रहे हैं कि एसएससी में स्कैम हुआ है। अब एसएससी एग्जाम में क्या स्कैम हुआ है इसके हमने काफी सारे प्रूफ दिए भी, लेकिन एसएससी ने भी अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। बट मैं अब आपके सामने एक ऐसा सॉलिड प्रूफ लेकर आया हूं जो कि रिजल्ट में एसएससी ने किया, जिससे एसएससी की क्रेडिबिलिटी पे सवाल खड़े उठते हैं कि एसएससी एक कमीशन सरकारी संस्था कोई इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है। ये बहुत ही दुख का विषय है और इस गलती की वजह से ना मालूम कि कट ऑफ 5 नंबर बढ़ी है या 10 नंबर बढ़ी है, हम नहीं कह सकते। आप सोचिए अगर ऐसा हुआ है तो कितने ऐसे होनहार बच्चे जिनका 1.2.5 नंबर से प्री रुक रहा है, वो सब भी प्री में पास हो सकते थे और मेंस में नौकरी भी ले सकते थे। आपके सामने एक एक बात मैं खुल के करूंगा। शायद कुछ लोग इस चीज को अब जाके समझ पाएंगे जो मैं 4 या 5 दिन से चिल्ला रहा हूं कि एसएससी रिजल्ट में झोल है, झोल है, झोल है। अब आप समझिए, एक तगड़ी एनालिसिस के साथ में आया हूं। एसएससी का नोटिफिकेशन आता है, ये एसएससी का नोटिफिकेशन है। एसएससी कहती है कि हम इतनी सारी पोस्ट पे आपको नौकरी देंगे। आप देख सकते हैं ग्रुप बी, सबकी उम्र है 20 से 30 साल, 18 से 30 साल, लगभग 30 साल सबकी उम्र है। सबकी 30 साल उम्र है। आप देख सकते हैं सारी पोस्ट की 30 साल उम्र है। तभी एक पोस्ट बीच में आती है जिसकी उम्र है 18 से 32 साल। यानी अगर आप 18 और 32 के बीच में, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, जिसका नाम है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। आप इस पोस्ट का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। हमारा एक साथी भाई निकल के आता, कहता है कि मैं भी इस बार एसएससी का फॉर्म भरूंगा। आपने मेरे बहुत सारे बैचेज में, यूट्यूब के लाइव बैच में देखा होगा, मैं हमेशा एक नाम लेता हूं, पलाश भाई, पलाश भाई। जब आप ऑफलाइन क्लासेस में भी कभी पढ़े हो तो भी मैं कहता था पलाश भाई, पलाश भाई। अब पलाश भाई ये फॉर्म भरते हैं और ये किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है? सिर्फ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए एलिजिबल है। दूसरी बात, आपको लग रहा होगा कि क्या 32 साल तक ही बच्चा कोई ना कोई पोस्ट ले सकता है? कुछ कोटा भी अवेलेबल है, जैसे मैं आपको दिखाता हूं। आप देख सकते हैं, पहले ये वाली बात देख लीजिए कि 18 से 32 वाली पोस्ट में वही बंदा एलिजिबल है जो 2 अगस्त 1992 के बाद का है। यानी कब से कब तक? 2000, मतलब इससे पहले का नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब 2/8/1992 से पहले का नहीं होना चाहिए वो बंदा। ठीक है। मैंने इनको पूछा भाई आप हैं इससे पहले के? इन्होंने कहा नहीं, मैं तो 4 मई 1994 का हूं, यानी मैं 30 साल से थोड़ा सा बड़ा हूं, 1-2 महीने। मैं इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हूं। मैंने कहा भाई आप फॉर्म भर दीजिए, लगे हाथ सरकारी नौकरी लपक लीजिए। अब इसमें कोटा भी है, जैसे कोई सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय तो वो 40 साल तक भर सकता है। बट आप जानते हैं कि ये 7-8 साल से तो मेरे साथ ही है और ये ऐसे किसी भी कोटा के लिए एलिजिबल नहीं है। मैं आपको इनका फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, रिजल्ट सब कुछ दिखाऊंगा। ठीक है। अब एसएससी का रिजल्ट आता है। एसएससी का रिजल्ट आया और 3 लिस्ट बनी एसएससी के रिजल्ट में। मैं आपको बताता हूं कौन कौन सी। एक आई लिस्ट 1, एक एसएससी ने लिस्ट 1 जारी की जिसमें उसने उन लोगों का नाम दिया जो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए अवेलेबल है, मतलब एलिजिबल है। उन्होंने लिस्ट 2 में क्या कहा, समझिएगा ध्यान से। लिस्ट 2 में स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए अवेलेबल है और बाकी एक इन्होंने लिस्ट 3 दी, लिस्ट 3, जिसमें ऑल अदर पोस्ट है इनके अलावा, ऑल अदर पोस्ट जो इनके अलावा है। ठीक है। अब हम तीनों लिस्ट का रिजल्ट खोलते हैं, आपको दिखाते हैं तीनों लिस्ट। ठीक है। अब मैं आपके सामने तीनों लिस्ट दिखाता हूं। रिजल्ट आया, ये पलाश भाई का आप देख सकते हैं, ये इनका डेटा है। ये इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भरा, आप देख सकते हैं इनकी कैटेगरी कौन सी है, यूआर है। ये इनकी फोटो है, मैं आपको इनके सामने लाता हूं, आपको दिखाता हूं। पलाश भाई इधर आओ। आप देख सकते हो ये पलाश भाई हैं। ठीक है, ये पलाश भाई हैं, आप इनकी फोटो से मैच कर सकते हो। ये इनका रजिस्ट्रेशन नंबर है 958, ये इनका रिजल्ट है।
पलाश अग्रवाल, माता जी का नाम सुमन अग्रवाल, सारा डेट है, डेट ऑफ बर्थ कितना है 4/5/1994, जो मैंने बताया था आपको। आप रिजल्ट में भी देख सकते हो डेट ऑफ बर्थ 4/5/1994, ठीक है। अब आपने देखा इनके नंबर कितने आए, रीजनिंग में 48, जनरल अवेयरनेस में बस 8 ही आए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 48, इंग्लिश में 42.5, क्योंकि ये इंग्लिश और मैथ्स के बहुत तगड़े धुरंधर है, बहुत बड़ा लेवल है। इनका रॉ स्कोर 146.5 है और इनका नॉर्मलाइज स्कोर 158 है, ठीक है। अब मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूं। सबसे पहले आप रिजल्ट खोलिए, आप देखेंगे रिजल्ट आया, पेपर हुआ, उसके बाद रिजल्ट आया, और रिजल्ट इन्होंने बोला है कि हमने टीयर 1 एग्जाम का जो रिजल्ट है कैटेगरी वाइज, जो भी बच्चे टीयर 2 के लिए क्वालिफाई किए उनकी अलग अलग कट ऑफ निकाली है। हमने 3 लिस्ट जारी की है, एक तो जेएसओ के लिए जिसके लिए पलाश भाई एलिजिबल थे, लिस्ट 1, एक स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर के लिए लिस्ट 2, और ऑल अदर पोस्ट के लिए लिस्ट 3 इन्होंने जारी की। अब मैं आपको कट ऑफ पे ले चलता हूं। अब आप कट ऑफ देख सकते हैं, ये कट ऑफ है लिस्ट 1 की। लिस्ट 1 कौन सी, यानी कि जेएसओ की, उसकी यूआर कैटेगरी की कट ऑफ कितनी है 167 कट ऑफ है, और टोटल बच्चे कितने देखते रहे ना, 18,436 लोगों को इन्होंने क्वालिफाई किया। बिल्कुल सही बात है, आगे बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे ये लिस्ट 2 है, जिससे हमें मतलब नहीं है क्योंकि उसके लिए एलिजिबल भी नहीं थे, 170 इसकी कट ऑफ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो मेन कट ऑफ थी, जो बाकी की सारी पोस्ट की कट ऑफ थी 30 साल से छोटे लोगों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, वो थी यूआर की कट ऑफ 153। पलाश भाई के नंबर आप सबने देखे, आपने इनके नंबर देखे कितने थे 158। मैं दोबारा दिखा देता हूं इनके नंबर, आप देखो पलाश भाई के नंबर आप सबने देखे, इनके नंबर कितने थे 158 इनके नंबर थे। यानी ये किस कैटेगरी के लिए, क्या ये जेएसओ बन सकते हैं? आप बोलेंगे नहीं सर, जेएसओ की कट ऑफ तो 167 थी, ये लिस्ट 2 के लिए भी एलिजिबल नहीं है, और लिस्ट 3 की कट ऑफ तो इन्होंने क्लियर की है, 158 मार्क्स इन्होंने कट ऑफ क्लियर की है लिस्ट 3 की, लेकिन ये लिस्ट 3 की किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि इनकी उम्र 30 पार हो चुकी है, ये उम्र दराज हो चुकी है। अब आपको मैं रिजल्ट चेक कराता हूं, तीनों लिस्ट पे आते हैं। अब आप रिजल्ट देखिए, ये लिस्ट 1 है। चलिए पलाश भाई को लिस्ट 1 में सर्च करते हैं, ये इनका रोल नंबर है। आपको पता है कि लिस्ट 1 जेएसओ के लिए थी, तो पलाश भाई लिस्ट 1 में नॉट फाउंड आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं नॉट फाउंड लिस्ट 1 में? आपने रोल नंबर देख लिया था ना इनका, यही है, याद रखना, मैं बाद में मैच भी करा दूंगा। तो लिस्ट 1 में ये इसलिए नहीं है क्योंकि लिस्ट 1 की कट ऑफ 167 थी, उसको ये क्वालिफाई नहीं कर सके। इन्होंने इसके बाद देखा ही नहीं, इन्होंने कहा छोड़ देते हैं, जब हमारा जेएसओ हमारे लिए था और उसको हम क्वालिफाई नहीं कर पाए। इनके दोस्त ने देख के बताया, लिस्ट 2 चेक की, उसका मन नहीं माना कि 2 भी चेक करता हूं। अब आप लिस्ट 2 में देखेंगे, लिस्ट 2 में भी नहीं है, क्योंकि ये तो इन्होंने भरा ही नहीं था, ना ही उसके लिए एलिजिबल थे स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर के लिए। रोल नंबर 600 500 50 41 पलाश अग्रवाल, फादर का नाम हेमंत अग्रवाल, मदर का नाम सुमन अग्रवाल, इनकी डेट ऑफ बर्थ 4 5 9 और 9 इनकी कैटेगरी है, जो यूआर की कैटेगरी है। तो मैं एसएससी से ये पूछना चाहता हूं कि आपने इन्हें लिस्ट 3 में क्वालिफाई तो करा दिया, आपने इन्हें लिस्ट 3 में क्वालिफाई तो करा दिया, क्या ये लिस्ट 3 की किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं? नहीं। तो आप इनका मेंस लेना क्यों चाहते हैं? इनका खुद का कहना यह है कि मैं लिस्ट 3 में आ गया हूं, मैंने खुद ही कट ऑफ बढ़ा दी, जबकि मैं किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हूं। अब ये भाई चाहें तो ये अभी मेंस की भी कट ऑफ बढ़ा सकते हैं नहीं? बताइए, अगर ये मेंस देंगे, पोस्ट इनको कोई मिलनी नहीं है, लेकिन कट ऑफ तो बढ़ा सकते हैं ये। तो जो बच्चे सेलेक्ट हुए ना उनके मुंह पे, और जो नहीं रह गए कुछ नंबरों से, उन दोनों के मुंह पे तमाचा है कि वो सोचें कि ये बंदा हम दोनों की कट ऑफ बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। अब ये तो एक अकेला है पलाश भाई, आपको क्या लगता है ऐसे कितने बंदे होंगे? इसका हिसाब कौन देगा? मैं आपको इसका एक छोटा सा प्रूफ दिखाता हूं। एक बात बताओ, इनके जैसे मान लेते हैं सिर्फ 3000 बच्चे थे, फॉर एग्जाम्पल 3000 बच्चे थे आपके जैसे, जो 30 साल से थोड़ा ऊपर थे और 32 साल से नीचे, 30 और 32 के बीच में 3000 बच्चे थे, और वो तीनों के तीनों हजार बच्चे क्या करेंगे? वो किस पोस्ट के लिए भरेंगे? जेएसओ के लिए भरेंगे। तो या मैं 2500 मान लेता हूं, चलो आपके कहने पे, यानी 2500 ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ जेएसओ के लिए अवेलेबल हैं। यानी अगर उन्होंने जेएसओ क्वालिफाई भी कर लिया, मान लेते हैं उसमें से 1000 ने क्वालिफाई कर लिया, और वो लिस्ट 1 में अवेलेबल है 1000 बच्चे, तो आप मुझे बताइए क्या उनको लिस्ट 3 में होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था ना।
जिन बच्चों ने लिस्ट 1 की कट ऑफ क्वालिफाई कर ली, ये तो वो लोग थे जिन्होंने क्वालिफाई की नहीं है बेचारों ने, इनको डाल दिया लिस्ट 3 में। और ऐसे बच्चे जिन्होंने लिस्ट 1 की कट ऑफ क्वालिफाई कर ली, सिर्फ जीएसओ के लिए एलिजिबल हैं, वो तो लिस्ट 3 में नहीं होने चाहिए थे। बट दुख की बात यह है कि पूरे के पूरे 18,000 समथिंग बच्चे जो लिस्ट 1 में, वो पूरे के पूरे अवेलेबल हैं लिस्ट 3 में। यानी ऐसा कोई बच्चा है ही नहीं जो कमबख्त 30 और 32 के बीच में है। यानी सारे बच्चे 30 साल से छोटे थे। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं नहीं? लिस्ट 3 में वो बच्चे हैं जो 30 साल से छोटे हैं, होना चाहिए था। लिस्ट 1 में वो बच्चे भी हैं जो 30 से छोटे हैं और 30 और 32 के बीच में भी हैं। लेकिन लिस्ट 1 के सारे बच्चे लिस्ट 3 में हैं। यानी लिस्ट 1 इज द सबसेट ऑफ लिस्ट 3। अब मैं आपको इसका प्रूफ दिखाता हूं। खोलिए जी एक्सेल, बंदा लगाया हुआ हमने एक्सेल पे, आप देखिए। ये लिस्ट 3 है। लिस्ट 3 में कितने बच्चे सेलेक्ट हुए आप बता सकते हैं? 1,64,895, लगभग इतने ही बच्चे थे, 2-4 इधर उधर होंगे, यानी लगभग 1,65,000 बच्चे थे। लिस्ट 3 की काउंटिंग की है मैंने। लिस्ट 1 में कितने बच्चे हैं? लिस्ट 1 में 18,422 बच्चे हैं लगभग, जो जीएसओ के लिए एलिजिबल थे। अब जब मैंने इन दोनों को फॉर्मूला लगा के मैच कराया कि क्या ये बच्चे इस लिस्ट में हैं, तो आप देख सकते हैं, करते रहो भाई नीचे, सारे बच्चे मैच्ड हैं टोटल। पूरा घुमा दो नीचे उसे ऊपर तक। यानी कि पूरी की पूरी लिस्ट 1 लिस्ट 3 में अवेलेबल है। 1-2 पे जहां अनमैच्ड लिख रहा है, नॉट मैच्ड, वो इसलिए लिख रहा है क्योंकि यहां रोल नंबर ही नहीं है, तो ये चिंता मत करना, यहां रोल नंबर नहीं है इसलिए नॉट मैच्ड आ रहा है। बट जहां जहां भी रोल नंबर है वो सारे के सारे मैच्ड हैं। आप चाहो तो 100, 200, 500 रोल नंबर खुद भी ट्राई कर लेना। पूरी की पूरी लिस्ट 1 लिस्ट 3 में अवेलेबल है। क्या ये रिजल्ट में स्कैम नहीं है? यानी कोई ऐसा बच्चा है ही नहीं जो 30 से बड़ा है, क्योंकि अगर कोई बच्चा 30 से बड़ा है तो वो लिस्ट 3 में क्या कर रहा है, मैं ये एसएससी से पूछना चाहता हूं। आपको नहीं लगता कि ऐसे अगर 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 भी बच्चे रहे, क्योंकि एक तो ये वो बच्चे हैं जो 30 पार कर चुके हैं, इनको तैयारी करते हुए भी वक्त हो गया, यानी इन्होंने टाइम लिया है। आप सोचिए ये वो बच्चे हैं जिनको पहले से ही पता है कि हमारी कट ऑफ तो 170 प्लस जाएगी, इनकी तैयारी का लेवल आप सोच सकते हो। आप सोचो पलाश भाई ने बिना तैयारी के भी पेपर दिया तो इनके 159 नंबर आ गए लगभग, और इनको लिस्ट 3 में डाल दिया। यानी ऐसे अगर 1,000, 2,000 बच्चे भी लिस्ट 3 में, तो क्या लिस्ट 3 की कट ऑफ इससे बड़ी नहीं है? मैं एसएससी को चैलेंज करता हूं, अगर तुम ये वीडियो देख के और तुम्हारे पास अगर बच्चे ये लेके आते हैं और तुम रिजल्ट रिवाइज नहीं करते, तो बेटा तैयार रहो कोर्ट में मिलने के लिए। हम कल ही पूरी लिखा पढ़ी करा के सैटरडे सुबह कोशिश करेंगे कि हाई कोर्ट में लिस्टिंग हो हमारे केस की। और पलाश भाई डाल रहे हैं, सोचो केस। कमाल की बात यह है कि पलाश भाई केस डाल रहे हैं। इनको दिक्कत है कि जब मैं लिस्ट 1 के लिए एलिजिबल था और मैं लिस्ट 1 की कट ऑफ क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो आपने मुझे लिस्ट 3 में क्यों डाला है? जवाब दे एसएससी। आप खुद सोचो, इन्होंने बदतमीजों ने जो लिस्ट 3 जारी की है उस पर साफ साफ लिखा है फॉर द पोस्ट अदर देन जेएसओ और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर। तो इनका नाम कैसे आ गया लिस्ट 3 में? क्यों आ गया भाई? तुम्हें तो अपने लिखे हुए पे भरोसा नहीं है, हम तुम पे यकीन कैसे कर लें? बड़े बेआबरू होकर हमारे कूचे से निकलने की तूने कोशिश की है एसएससी, निकलने देंगे नहीं, नानी याद दिला देंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तूने इतना बड़ा फॉल्ट किया है, कुल नासिनी कुल घातिनी, जो तूने बच्चों के साथ घात किया है ना, तैयार रहना भुगतने के लिए। कितने बच्चों के सपने तूने मार दिए जो 0.2 नंबर से रह गए 0.3 से, और तेरे को रिजल्ट काउंट नहीं करना रहा। ये बताऊं कैसे हुआ है? ये बदतमीज एज का फिल्टर लगाना भूल गए जब इन्होंने लिस्ट 3 बनाई, तो इनको फिल्टर नहीं लगाना आया। या हमारे यहां इतनी छोटी सी रिचा इंस्टाग्राम पे 36 फिल्टर लगा के 47 रील बना देती है एक दिन में, और एसएससी फिल्टर लगाना भूल गई एज का। वो भी ओले लगाई थी क्या कि एज बढ़ी नहीं रही? अब आप सोचिए कि इससे कट ऑफ बढ़ेगी या नहीं। आप खुद समझदार हैं और आप सोच सकते हैं कि इससे कट ऑफ बड़ी होगी। कितने ऐसे बच्चे गलत आ गए जो बेचारे एलिजिबल ही नहीं है। क्या करेंगे ये मेंस देके? क्या प्लान है आपका? क्या आप डीबी में सेटिंग करोगे इनसे? बताओ आप मुझे। मैं आपके सामने बात करा देता हूं पलाश से, वो खुद बता देगा कि किस पोस्ट के लिए एलिजिबल था। फॉर्म भरा, वो खुद सरप्राइज था, उसने लिस्ट 3 देखी भी नहीं। दोस्त ने देख के बताई कि तुम्हारा नाम तो इस लिस्ट 3 में, और जबकि ये एलिजिबल भी नहीं है। ये सिर्फ एलिजिबल ही,
इसका मैंने, जब हम कोर्ट में लगाएंगे अर्जी तो हम सारे प्रूफ के साथ जाएंगे कि इसने एप्लीकेशन फॉर्म पे भी साफ लिखा है, एप्लीकेशन फॉर्म पे, कि मैं केवल और केवल जेएसओ की पोस्ट के लिए एलिजिबल हूं। तो आपने मेरा नाम लिस्ट 3 में क्यों दे दिया? इससे कितने बच्चों का नुकसान हुआ है? आप ही सोच के बताइएगा ये स्कैम है या नहीं। मेरी सभी शिक्षकों से भी विनती है कि आप ही बताइएगा कि ये रिजल्ट में स्कैम है कि नहीं। एसएससी में स्कैम बाद में बात करेंगे, एसएससी में रिफॉर्म की भी बात करेंगे, लेकिन अब बात सीधे कोर्ट में होगी। और एक हियरिंग में, बस एक अच्छे वकील की जरूरत है, एक हियरिंग में एसएससी कूदी कूदी फिरेगी, बोलेगी हमसे गलती हुई, हम रिजल्ट रिवाइज कर रहे हैं। बहुत टाइम लगेगा नहीं इसमें, क्योंकि बहुत सॉलिड चीज है जो निकल के आई है सामने। और ये चीज निकल के नहीं आ पाती कभी अगर पलास नहीं होता तो, क्योंकि आज सारे लोगों को ये बात पता है, बट कोई इसलिए नहीं जाके कह पाता। 1994 वाली बात और 1993 वाली बात, उनको लगता है शायद इसको कोई कोटा मिला होगा, इस वजह से ये अंदर है। बट पलास का तो हमें पता था ना कि इनको कोई कोटा मिला है, नहीं मिला। ये तो हमारे साथ रहते, इनको कोटा मिलता, हमें भी मिलता, हम लोग शेयर करते कोटे को भी। बहुत हो गया एसएससी, तुम्हारा खेल खत्म है अब। या तो तुम्हें हम औकात पे ला देंगे, वरना तुम भूल जाओगी पेपर लेना भी। चैलेंज है तुम्हें, तुम बता दो कि हम कहां गलत हैं, और हम बता रहे हैं कि तुम इतनी जगह गलत हो। तुम तो उस बेवफा से भी बेवफा निकली, जिसने कम से कम 8 दिन बाद ही कह दिया था कि तुम मेरे लायक नहीं हो। तुम तो साल भर तैयारी करा के, पेपर दिला के, 1.5 साल, पौने 2 साल बाद, 4 साल बाद घिसने के बाद कहती हो कि तुम मेरे लायक नहीं। और पता है, मेरे पास ऐसे और भी प्रूफ्स हैं, 2, 4, 5 बच्चों के और भी प्रूफ्स हैं, बट एक ही प्रूफ काफी है ये साबित करने के लिए। आपने तो देख लिया ना, 1-2 प्रूफ की क्या बात है, आपने तो देख लिया पूरी की पूरी लिस्ट 1 लिस्ट 3 में अवेलेबल है। हाउ इज इट पॉसिबल? भैया लिस्ट 1 में तो वो बच्चे भी होंगे ना जो 30 और 32 के बीच के हैं, वो तो नहीं आने चाहिए थे लिस्ट 3 में, वो कैसे आ गए? अब तो मान गए ना झोल है, अब मान गए ना कि हाई कट ऑफ क्यों है। और मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिनके पास कोई एज का कोटा नहीं था, कोई भी एज का कोटा नहीं था, जो अनैतिक रूप से आए हैं। फॉर एग्जाम्पल पलास, जिसके पास यूआर कैटेगरी है, कोई एज का कोटा नहीं है। पलास जैसे ऐसे कितने बच्चे होंगे जो डाले गए उस लिस्ट में, क्योंकि इन्होंने पूरी की पूरी लिस्ट 3 में डाल दिया लिस्ट 1 वालों को उठा के। हाउ इज इट पॉसिबल? 1000, 2000, 5000 कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे, और उन बच्चों ने कितनी कट ऑफ बढ़ाई होगी। तो मिलते हैं एसएससी कोर्ट में तुमसे, याद रखना हमारी शकल और सूरत। धन्यवाद।